राधिका जी अपनी 3 बेटियों पति सुवेश जी के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। यूं तो गांव में उनका संयुक्त परिवार था, किंतु यहाँ जयपुर में वे अपनी जेठानी के परिवार से अलग रहती थी। जब से उनकी बड़ी बेटी थोड़ी समझदार हुई थी, तब से वह अपने ताखी बांध रही थी। उनकी जेठानी को 4 लड़के होने का बड़ा घमंड था। खैर, समय का चक्र चलता रहा और यह कर्म भी। फिर राधिका जी की तीनों बेटियां राखी बांधती, पर हर बार कुछ ऐसा होता कि मन क्षुब्ध हो जाता। घर से हंसी खुशी मिठाई का डब्बा ले वे सब करीब 11 किलोमीटर दूर जाते, किंतु वहां जाकर मन खराब हो जाता। ऐसी बातें बोली जाती जो एहसास कराती कि उनके बेटा नहीं है, तुम हमारे बेटों पर निर्भर हो। मेरी बेटियों की थाली में मात्र एक 10 रुपए का नोट रख दिया जाता था। वही जेठ जी अपनी बेटियों से पूछते, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारे सामने ही उन्हें 100 रुपए दिए जाते थे। समझती तो मैं भी, किंतु अनदेखा कर जाती। किंतु अब मेरी बड़ी बेटी समझदार हो गई थी। घर आकर बोली, मम्मी हम तो वापस आने वाले ही थे, तो ताऊ जी और दीदियों को रुपये के बाद भी तो दे सकते थे, अपने सामने ही दिखाकर क्यों दिए होगा बेटा, ऐसा नहीं कहते। नहीं मम्मी, आप तो इतनी खुशी से जाते हैं, किंतु वहाँ से हमेशा दिमाग खराब करके ही आते हैं। अब चलना बंद करो, अब हम नहीं चलेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वे बड़े हैं हमसे, उन्हें बुरा लगेगा तो क्या करें, हमें बुरा नहीं लगता। मैं भी उनका एहसान नहीं रखना चाहती, इसलिए कई गुना कीमत की मिठाई देकर आती। पापा से बहुत बड़े हैं, सो पापा को भी बुरा लगेगा। राधिका जी पढ़ी लिखी नौकरी पैसे वाली महिला थी। वे बड़ी ही सुलझे विचारों वाली थी, अपने कामों में मस्त रहती, इधर उधर की बातों को ज़्यादा तुल नहीं देती थी। सोमेश जी अपने बड़े भाई से बहुत छोटे थे। पिता के छोटी उम्र में ही न रहने पर भाई ने ही उन्हें पाला पोसा था, अतः वे भाई भाभी को माता और पिता समान ही आदर देते हैं, और यही अपेक्षा वे राधिका से भी करते थे। पति की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इसलिए बुरा लगते हुए अनमने भाव से अनदेखा कर देती थी। सोमेश जी की यह विनम्रता उनके भाई की नज़र में उनको दब्बूपन था, और वे अक्सर उनका मजाक भी बनाते थे। खैर, अन इच्छा से ही सही कर्म चलता रहा। करीब 3 साल बाद उनके दूसरे नंबर के बेटे के मकान का गृह प्रवेश था। सो हम सब गए। दूसरे शहर में था, सो सुबह पहुंचकर शाम तक रुकना था। उस दिन होली के बाद ही भाई दूज थी। मेरी बेटियां भी हमेशा टीका करती थी, किंतु इस बार उनकी दोनों बहनों और भाइयों ने पुराने मकान में जाकर चुपचाप टीका करवा कर आ गए। किंतु माथे पर लगे टीके ने तो चुगली कर ही दी। मेरी बेटी बोली, मम्मी दीदी ने तो हमसे कहा ही नहीं और टीका कर भी दिया। अब हम मिठाई लेकर आए थे, क्या हम अलग से करेंगे। राधिका जी बोली, नहीं बेटा, अब तुम लोग चुप रहो, कुछ ना करना। मन खट्टा हो गया था। राधिका की
कि सोचने लगी कि एक बेटा न होने का खामियाजा मेरी बेटियों को है भुगतना पड़ता है। वे कितनी उदास हो गई। उन्हें देख राधिका जी की आंखें भी नम हो गई, किंतु राधिका जी ने ऊपरी तौर पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। संयोग देखिए कि ठीक 1 साल बाद होली की ही भाई दूज पर उनके बड़े बेटे के मकान का गृह प्रवेश था। सब नए घर में ही मौजूद थे, किंतु उन भाई बहनों ने एक कमरे में जाकर फिर चुपचाप टीका कर लिया और मेरी बेटियों को वो फिर छोड़ दिया। इस बार मेरी बेटियों ने भी देखा पर कुछ बोली नहीं। घर आकर वे बोली, मम्मी आज फिर चुपचाप टीका कर लिया। हाँ बेटा, मैंने देखा। राधिका जी अपने पति से बोली, सुनो, आज के बाद मेरी बेटियां ना तो राखी बांधने जाएगी और ना ही भाई दूज पर टीका करने। अब तुम हमें इस कार्य के लिए बेवश नहीं करोगे। बहुत अपमान का घूंट पी लिए, अब सहन शक्ति के बाहर हो गया। फिर बेटियों को समझाया, बेटा दुखी मत होवे, भाई से कुछ नहीं होता। तुम तीनों ही आपस में भाई भी हो और बहन भी। आपस में ही राखी बांधकर अपना स्नेह हंसी खुशी से अपने दिन की शुरुआत करेंगे, ना कि तानों और द्वेषी बातें सुने। अपमानित होकर अब तुम्हें कहीं राखी बांधने नहीं जाना पड़ेगा। बेटियां खुश हो गई। यही कर्म चल निकला। तीनों एक दूसरे को राखी बांधकर खुश होती और हमें भी बांधती। कालांतर में बड़ी बेटी के बेटा होने के बाद वे उसे जीजाजी को भी राखी बांधती। वे हमेशा उन्हें छोटी बहनों सा प्यार देते। जब तीनों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, किंतु यह कर्म बराबर चलता रहा। छोटे दामादों ने भी यह कर्म अपना लिया। सब एक दूसरे को राखी भेजती, कभी इकट्ठा होते तो एक दूसरे को बांधते। अपने पूर्व कटुर अनुभवों को भुलाकर राधिका जी, सुरेश जी एवं उनकी बेटियां ने एक नया खुशियों भरा रास्ता तलाश लिया, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, ना कोई ताना ना ही अपमान। राधिका जी के तीनों दामादों एवं 4 नाती नतनी ने एक बेटे की कमी पूरी कर दी। पूरा परिवार खुशहाल था। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।